नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि वेट लॉस करना कितना मुश्किल है। हैवी एक्सरसाइज, डाइट, खुद पे ध्यान देना, यह भी अपने आप में एक टास्क ही है। इतनी मेहनत करने के बाद हम अपने वेट लॉस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। लेकिन अब क्या? क्या क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं, हम एक हेल्थी डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमें हेल्थ प्रॉब्लम है, हम कोई त्योहार एंजॉय हम नहीं कर सकते हैं, हम मिठाइयाँ नहीं खा सकते हैं, हम क्या अच्छा खाना हम खा ही नहीं सकते हैं? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दीपावली के दौरान हम मिठाइयाँ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो वे कौन-कौन सी मिठाइयाँ हैं जो हम खा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊँगी कि मान लीजिए हमने बड़े अनहेल्दी तरीके से त्योहारों को एन्जॉय किया, हमारा कंट्रोल नहीं रहा खुद पे, या हम सोशलाइज़ेशन के कारण हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने बहुत अनहेल्दी खा लिया। तो उसके बाद हम किस तरीके से उसे बैलेंस कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपावली में हम मिठाई खा सकते हैं या नहीं। आप वेट लॉस कर रहे हैं या आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मिठाइयाँ नहीं खा सकते हैं। आप अनहेल्दी फूड नहीं खा सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वीट्स या मिठाई अनहेल्दी तब होती है जब हम उसमें अनहेल्दी फूड आइटम ऐड करते हैं। आजकल हम मार्केट से जिस तरह की मिठाइयाँ बाय करते हैं वे बहुत ही अनहेल्दी होती है, क्योंकि उसमें शुगर यूज़ होता है, मैदा यूज़ होता है, अनहेल्दी फैट यूज़ होता है, इसीलिए वह बहुत अनहेल्दी है। लेकिन वही मिठाई जब आप घर पे बनाते हैं, उनमें हेल्दी चीज़ों को ऐड करते हैं, तो वह मिठाई आपके हेल्थ को और बनाती है, बढ़ाती है, आपके डाइट के न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी वो इंक्रीज़ करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दीपावली में आप मिठाइयाँ नहीं खा सकते हैं, आप घर की बनी हेल्दी मिठाइयाँ खा सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस देने जा रही हूँ, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। रेसिपी के लिए मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है वह मेरे नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब में सर्च करने के बाद ही आपके लिए उन रेसिपी का लिंक वहाँ पे दिया है, तो वीडियो के एंड में आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप हेल्दी चीज़ों को यूज़ करके अपने लिए एक हेल्दी मिठाई बना सकते हैं, जैसे कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट लड्डू। नट्स एंड ड्राई फ्रूट बहुत हेल्दी होते हैं, और जब आप इसमें सीड्स ऐड करते हैं, तो यह और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा आप नारियल के लड्डू खा सकते हैं, यह भी बहुत हेल्दी मिठाई है। आप राजगिरा के लड्डू खा सकते हैं, आप मूँग दाल का हलवा खा सकते हैं, आप बेसन के चूरमा के लड्डू खा सकते हैं। यह सभी वैसे फूड आइटम हैं जिनकी अपनी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बादाम, अखरोट या ड्राई फ्रूट, सीड्स, ये सभी बहुत हेल्दी होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इनमें फाइबर पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है हेल्दी फैट। और ये जो हेल्दी फैट है, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इन चीज़ों की लड्डू बनाते हैं, या कोई भी मिठाई आप इनकी अगर बनाकर लेते हैं, तो वह आपके लिए हेल्दी है, अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर आप मूँग दाल की कोई मिठाई लेते हैं, या बेसन के चूरमा के लड्डू लेते हैं, या बेसन की कोई और भी मिठाई आप लेते हैं, तो इनका भी प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। आप अगर राजगिरा के लड्डू लेते हैं, तो राजगिरा कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है, तो जब आप राजगिरा के लड्डू खाते हैं, तो आप एक्चुअली उसके साथ-साथ कैल्शियम भी ले रहे हैं। तो इस तरह से जब आप इन चीज़ों को यूज़ करके मिठाई बनाते हैं, तो वह आपके लिए हेल्दी है, अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम मिठाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वह है फैट। हमें कौन-सा फैट यूज़ करना चाहिए? आप मिठाई बनाने के लिए देसी घी यूज़ कीजिए। यकीन मानिए, अगर देसी घी से बनी मिठाई आप खुद खाएँगे, या आप दीपावली में ट्रेंड होता है ना, हम दूसरों के घर में मिठाइयाँ देते हैं, हम जिनसे भी मिलते हैं उन्हें हम मिठाइयाँ देते हैं, जो हमारे घर आते हैं हम उन्हें भी मिठाइयाँ देते हैं। तो जब आप देसी घी से बनी मिठाई किसी को देंगे, तो वह आपकी मिठाइयों का स्वाद कभी नहीं भूल पाएगा। तो अपनी मिठाइयों को आप देसी घी से ही बनाइए, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। अब बिना मीठे के मिठाइयाँ तो बन नहीं सकती हैं, तो मीठे के लिए आप चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी सबसे अनहेल्दी चीज़ है जो हम डाइट में ले सकते हैं। आप चीनी की जगह उसमें ऐड करेंगे डेट्स, यानी खजूर।
खजूर एक नेचुरल स्वीटनर है जिसमें फाइबर है और आयरन भी है, और ये बहुत आसान भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बोल पानी लीजिए और उसमें आप थोड़े डेट्स डाल करके उसे वैसे ही छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपका वह डेट्स फूल जाएगा। फूल जाएगा, उसके बाद आप उसके बीज को निकाल दीजिए, उसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिए, और अब आपकी डेट्स की एक प्यूरी तैयार हो गई है। अब आप इस प्यूरी को ही स्वीटनर के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से जब आप नट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स और डेट से बनी मिठाई जब आप खुद खाएंगे या अपने गेस्ट को देंगे, फ्रेंड्स को देंगे, रिलेटिव्स को देंगे, तो आप सही मायने में एक स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने दीपावली में खूब खा पी लिया, सोशलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा, मैं बहुत कंट्रोल नहीं कर पाई, अब क्या करें? जब भी आप अनहेल्दी फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खाते हैं, तो वैसे में हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर हमने समय रहते उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया तो वही टॉक्सिन धीरे धीरे हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो टाइम रहते इसे न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो आप जैसे ही आप फेस्टिवल से फ्री होते हैं, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ऐड कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है फ्रूट्स में और रॉ वेजिटेबल जूस में। फ्रूट्स आप खट्टे फ्रूट जैसे कि गुआवा, पियर, ऑरेंज, मौसमी, पाइनएप्पल, पपाया, पोमीग्रेनेट, एप्पल, इस तरह के फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए जैसे ही आप त्योहारों से फ्री होते हैं। और साथ में कुछ वेजिटेबल जूसेस भी लीजिए, जैसे आप धनिया पत्ते का जूस ले सकते हैं, धनिया और टमाटर का जूस ले सकते हैं, आप कैरेट एंड बीटरूट का जूस ले सकते हैं। तो इन वेजिटेबल जूसेस में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो जैसे ही त्योहार खत्म हो, आप 1 से 2 दिन अपनी डाइट में ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल जूस ऐड कीजिए, और आप देखेंगे कि जो भी आपका एक्सेस वेट गेन हुआ है वह भी इससे धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में दिवाली का सेलिब्रेशन 10 दिन का है तो हम बिल्कुल 10 दिन एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए। आप आधे घंटे कीजिए, आप 10 मिनट कीजिए, लेकिन थोड़ी भी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे कि मैं 10 दिन ना करके एक के दिन 4 घंटे की एक्सरसाइज कर लूँ, तो वह आपके लिए काम नहीं करेगी। लेकिन आप अगर रोज टाइम निकाल के 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट भी वॉक कर लेते हैं या थोड़ा योगा कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो एक ही बार बहुत सारा खा लेना, फिर खुद को स्टार्व कराना, यह काम नहीं करना है। या 10 दिन हमने एक्सरसाइज ही नहीं की, उसके बाद एक ही बार जिम जाके 2-2 घंटे एक्सरसाइज करना है, वो भी हमें नहीं करना है। क्योंकि लाइफ का प्रिंसिपल है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग वे में खाइए, बैलेंसिंग वे में एक्सरसाइज कीजिए, और जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने अचीव किए हुए टारगेट को मेंटेन भी कर पाएंगे और फेस्टिवल्स भी इंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।